बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आपको बेटा लॉ ऑफ इंडिसेस का पता होना चाहिए। तो आपकी बुक के पेज नंबर 11 पे लॉज ऑफ इंडिसेस लिखे हुए हैं। ये लॉज मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूं। पहला लॉ है कि व्हेन बेसिस आर इक्वल एंड मल्टीप्लाइड देन पावर शुड बी एडेड। जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम प्लस कर देते हैं। नंबर 2 पे अगर किसी बेस की पावर m है और उसकी होल पावर n है, मतलब पावर की पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। नंबर 3 हमारे पास है दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी होल पावर में n लिखा हो तो बेसिकली वो पावर उन दोनों नंबर्स की होती है। फोर्थ नंबर पे अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो उनकी होल पावर n है तो वो पावर भी न्यूमिनेटर की भी होती है और डिनोमिनेटर की भी होती है। दो सेम बेसिस डिवाइड हो रही हो और उनकी कोई पावर हो तो आप एक ही बेस पे दोनों पावर्स को सबट्रैक्ट करके लिख देते हैं और किसी भी बेस की पावर में अगर 0 लिखा हो तो ये 1 होता है। तो ये बेटा आपको लॉज ऑफ इंडिसेस आने चाहिए जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 81/16 होल पावर -3/4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जी। तो बेटा आपने क्या करना है, देखें ये एक फ्रैक्शन है, इसकी पावर में -3/4 लिखा है। जब आप फ्रैक्शन को रिवर्ट करेंगे 16 को जब आप न्यूमरेटर बनाएंगे और 81 को डिनोमिनेटर बनाएंगे तो पावर क्योंकि नेगेटिव है तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। आप देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की होल पावर में एक फ्रैक्शन लिखी हुई है तो आपने बेटा ये जो फ्रैक्शन है ये न्यूमरेटर से भी सेपरेट कर देनी है, डिनोमिनेटर से भी, लेकिन उससे पहले 16 और 81 की आपने फैक्टराइजेशन बना लेनी है। 16 की फैक्टराइजेशन आ जाएगी 2⁴ और 81 की फैक्टराइजेशन आ जाएगी 3⁴। तो आपने पावर्स लिख के ये होल पावर दोनों से सेपरेट कर देनी है। 4 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2³/3³। तो 2³ का आंसर बेटा 8 होता है और 3³ का आंसर 27 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 3/4 होल रेज़्ड टू पावर -2। आपने बेटा क्या करना है, -2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से सेपरेट कर देना है एंड देन 4/9 देखें बेटा 3 का स्केयर होता है और होल पावर में अभी क्यूब ही चलेगा और 16 4 स्केयर होता है, 27 3 का क्यूब होता है जी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप क्योंकि बेटा इनकी पावर माइनस में है आप इन दोनों को चेंज करेंगे। जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे तो पावर्स के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये 4 स्केयर ऊपर चला जाएगा, 3 स्केयर नीचे आ जाएगा। ये जो 3 पावर है ये 4 से भी सेपरेट होगी और ये 3 पावर जब इससे सेपरेट होगी तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक पावर मौजूद है तो 3 2 6 हो जाएगा, ये एज इट इज चलेगा। नेक्स्ट बेटा जब डिवाइड का साइन आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 3 फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं और इन तीनों फ्रैक्शंस में देखें दो चीजें कॉमन है, एक तो 4 चल रहा है बेस में और एक 3 हमारे पास चल रहा है। तो आपने क्या करना है, ये 4 स्केयर 4³ 4 स्केयर इनको एक ही 4 पे लिख देना है क्योंकि ये 4 दोनों न्यूमरेटर के हैं तो आपने 4 लिख के इनकी पावर्स को प्लस करना है 2 + 2 और ये 3 क्योंकि डिनोमिनेटर से जा रही है पावर तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर्स हैं तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा 3 लिख के ये 6 एज इट इज लिख देंगे। ये दोनों पावर्स हैं डिनोमिनेटर की तो डिनोमिनेटर की पावर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगी। नेक्स्ट आपने इसे बेटा प्लस माइनस कर लेना है, 2 + 2 4 - 3 -2 - 3 -5 6 4 - 3 का आंसर 1 होता है, 6 - 5 का आंसर 1 4 3 12 जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 0.027 होल पावर -1/3। तो सबसे पहले आपने बेटा इसका पॉइंट एलिमिनेट करना है, पॉइंट एलिमिनेट करके नीचे 1 लगाएंगे, आगे क्योंकि 3 डिजिट्स हैं तो आपने 3 0 लगा देने हैं। नेक्स्ट बेटा देखें इस फ्रैक्शन की होल पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम फ्रैक्शन को रिवर्ट कर देते हैं, 100 न्यूमरेटर बन जाएगा और 27 डिनोमिनेटर बन जाएगा। नेक्स्ट देखें 1000 3³ होता है और 27 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये 3³ आता है। तो 1000 को आपने 10³ लिख लिया, 27 को लिख लिया जी 3³। अब ये होल पावर जो है ये दोनों पावर से सेपरेट होके 3 3 से कट होके ओवरऑल हमारा आंसर 10/3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें ये हमारे पास 7th रूट चल रहा है। 7th रूट आपने क्या करना है, x⁴ 14 सबसे पहले आपने
y की पावर्स को इकट्ठा करना है। y एक दफ़ा लिख के आपने ये 14 बेटा न्यूमरेटर में जाके माइनस हो जाएगा। आपको पहले बताया था जो भी पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 14 ऊपर जाके 21 में से माइनस होगा। ये 0⁻35 है, 0⁻7 है, तो 7 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 21 माइनस 14 का आंसर 7 होता है। 35 माइनस 7 का आंसर 28 होता है। अब ये होल पावर आपने इन तमाम पावर से सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ 7 2 are 14, 7 1 are 7, 7 4 are 28 एंड देन 2 1 are 2 और y रेज टू पावर 1 को हम y ही लिखते हैं एंड 0 रेज टू पावर 4 4 1 are 4। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने सबसे पहले बेटा क्या करना है, ये 25 को लिख लेना है 5 स्क्वायर। जहां जहां भी 25 है उसे 5 स्क्वायर आपने लिख लेना है एंड देन आपने ये जो 2 पावर होगी इसे आपने मल्टीप्लाई करना है n+1 से। तो ये आपके पास आ जाएगा 2n+2। 25 को लिखा 5 स्क्वायर एंड देन देखें इनकी बेसिस सेम है तो आपने पावर्स को ऐड कर देना है। तो ये बेसिस सेम है तो आपने एक दफ़ा 5 लिख के 2n+2 लिख देंगे एंड देन डिनोमिनेटर में आपने एज इट इज़ लिखना है इस चीज़ को। यहाँ भी बेसिस सेम है, देखें जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो आपने बेसिस सेम होने की वजह से इन पावर्स को ऐड कर देना है। नेक्स्ट देखें जी 25 को हमने लिखा 5 स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये n+1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2n+2। नेक्स्ट हमारे पास आपने न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लेना है। डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे जी 3 + 1 4 एंड देन दिस। अब आपने बेटा कॉमन लेना है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, और कॉमन वो चीज़ लेनी है जो सबसे छोटी पावर होती है। तो अभी तक जो पावर चल रही है सबसे छोटी वो है 5 रेज टू पावर 2n+2, 2n+2, 2n+2 और ये 5 रेज टू पावर 2n+4 इन तीनों पावर से बड़ी है। तो हम कॉमन हमेशा छोटी पावर को लेते हैं। आपने ऊपर से बेटा इन दोनों को कॉमन ले लिया। जब आप इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो इस हिस्से से 5 बाकी रह जाएगा माइनस, और ये क्योंकि सारा कॉमन जा चुका है बाहर तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में से आपने कैसे कॉमन लेना है बेटा, देखिए इन दोनों में से छोटी पावर जो है वो 5 रेज टू पावर 2n+2 है। तो आपने 5 रेज टू पावर 2n+2 को कॉमन ले लिया। इस हिस्से से आपके पास देखें बेटा 2n+2 तो बाहर जा चुका है, तो 4 में से फिर 2 ही बाकी बच गया। तो आपने लिख देना 5 रेज टू पावर 2 और ये सारा ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये ऊपर नीचे सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। 5 - 1 का आंसर 4 होगा। 5 स्क्वायर 25 - 1, 25 - 1 24, 4/24 का आंसर होता है जी 1/6। 4 1 4 4। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 16 होल पावर x+1 + 20 into 4 raised to power 2x डिवाइडेड बाय 2 raised to power x - 3 मल्टीप्लाई 8 raised to power x+2। देखें बेटा इस क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऊपर वाली दोनों टर्म्स प्लस हो रही हैं और नीचे वाली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे कॉमन लेते वक्त लास्ट पे आपने ख्याल रखना है जी। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, 16 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। जब आप 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 raised to power 4 आ जाएगा। मतलब कि 16 की फैक्टराइजेशन करते वक्त 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। तो 2 आपके पास बेटा 4 मरतबा आया है तो आपने क्या लिख लेना है, 16 को 2 raised to power 4 x+1 एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस। अब 20 की आप जब फैक्टराइजेशन करेंगे जी 20 भी 2 के टेबल पे जाएगा जी। 2 1s are 2, 0 एज इट इज, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। तो देखिए यहाँ पे 2 बेटा 2 मरतबा आया, 5 1 मरतबा आया। तो आपने क्या लिखना है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। ये जो 4 होता है ये 2 का स्क्वायर होता है। आपने 2 का स्क्वायर लिख के और ये जो होल पावर है ये बाहर चली जाएगी। यहाँ आपने बेटा 2 raised to power x - 3 एज इट इज लिख लेना है। 8 होता है जी 2 का क्यूब, 2 क्यूब लिख के पावर एज इट इज, फिर इस नंबर को इस पावर से मल्टीप्लाई कर देना। 4 को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4x+4। ये दोनों नंबर एज इट इज आ जाएंगे एंड 2 2s are 4x डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म एज इट इज मल्टीप्लाई। अब ये 3 भी इन दोनों पावर से मल्टीप्लाई होगी, 3x + 3 2s are 6। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, ये 2 raised to power 4x + 4 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर है और ये 2 raised to power 4 है। आपने क्योंकि बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई भी हो रही हैं तो आपने इन पावर्स को ऐड कर देना और इसको तरतीब से लिख लेना है। पहले 4x लिखेंगे और फिर 2 लिखेंगे और देन मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ डिनोमिनेटर में भी बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स को आपने ऐड कर देना है। x - 3 + 3x + 6। नेक्स्ट बेटा आपने
न्यूमरेटर को एज इट इज लिखना है। 3x में x को प्लस करें, ये आएगा 4x। 6 माइनस 3 का आंसर होता है जी +3। नेक्स्ट बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपने ऊपर से और नीचे से कॉमन लेना है। कॉमन आपको मैंने पहले बताया था वो चीज पावर होती है जो सबसे छोटी होती है। तो देखें इन तीनों पावर्स को अगर देखा जाए तो इनमें सबसे छोटी पावर ये वाली है 4x + 2। तो 4x + 2 आपने ऊपर से भी कॉमन ले लेना है, डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लेना है। जब न्यूमिनेटर में से कॉमन लेंगे 4x + 2 इधर से भी बाहर चला जाएगा और इधर से भी, तो फर्स्ट टर्म से आपके पास क्या बाकी रह जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 4x + 2 बाहर जा चुका है तो यहाँ से फिर +2 रह जाएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस ये सारे का सारा बाहर है तो यहाँ मल्टीप्लाई +5 और डिनोमिनेटर में से 4x + 2 जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ से रह जाएगा 2⁻1। तो ये क्योंकि सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 + 5/2, 5 + 4 9/2। तो ये आपका आंसर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, क्वेश्चन नंबर 764 होल पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 होल पावर -3/2। जी तो बेटा इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले देखना है बेटा आपने कि इन दोनों की पावर माइनस में है। तो अगर पावर माइनस में हो तो आपने इसे डिनोमिनेटर में ले जाना, तो पावर वहां पे जाके प्लस में हो जाएगी। देखिए 64 की फैक्टराइजेशन करें तो 4 क्यूब होता है, मतलब 4 का क्यूब लें तो 64 आता है और 9 होता है जी 3 स्क्वायर। तो ये 3 पावर 3 से कैंसिल होके 4 स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ से ये 2 से कैंसिल होके 3 का क्यूब रह जाएगा। देखिए बेटा जब आप इनका स्क्वायर ओपन करेंगे 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, उसके बाद आपको पता है डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन होती है वो रिवर्ट हो जाती है। 27 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, तो आपका आंसर आ जाएगा 27/16। जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 3n मल्टीप्लाई 9n+1 डिवाइडेड बाय 3n-1 मल्टीप्लाई 9n-1। जी तो बेटा इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए ऊपर और नीचे बेसिस सेम है, 3 सेम है और इस साइड से 9 और ये भी 9 सेम है और दरमियान में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। तो आपने बेटा क्या करना है कि 3 बेस क्योंकि सेम है, आपने ये नीचे वाली पावर्स को ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो जब ये दोनों पावर्स ऊपर जाएंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये n प्लस का है तो ये ऊपर जाके -n हो जाएगा, -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा। इसी तरह से ये 9 भी सेम है तो आपने नीचे वाले जो 9 की पावर्स हैं ये ऊपर शिफ्ट कर देनी है। ऊपर पावर्स जाते ही नेगेटिव हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे। तो 9n+1 ये n प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, -1 ऊपर जाके प्लस का। जी तो बेटा n से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी n से कैंसिल, तो 3⁻1 एंड 1 + 1 2। 9 का स्क्वायर होता है जी 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 243। जी तो बेटा लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का हमारे पास है 5n+3 - 6 मल्टीप्लाई 5n+1 बाय 9 मल्टीप्लाई 5n -2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5n। देखिए बेटा कुछ बुक्स में यहाँ पे वैल्यू गलत लिखी हुई है और कुछ बुक्स में यहाँ 4 लिखा हुआ है। तो देखिए 4 लिखा हो या 2 स्क्वायर लिखा हो बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे पहले पावर और थी तो इसको हमने ठीक किया। तो ये जिन बच्चों ने की पावर गलत है वो जरा ठीक कर लीजिएगा। जी तो बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपने बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन लेना होता है। तो देखें बेटा आपने सबसे पहले इनकी पावर को ब्रेक करके लिखना है। देखें n+3, देखें आपने इसे लिख लेना 5n मल्टीप्लाई 5/3। इसी तरह से यहाँ भी 5n मल्टीप्लाई 5/1 और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है। देखिए आप ऊपर और नीचे, देखिए ऊपर भी 5n कॉमन आ जाएगा, नीचे भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5³ - 6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 9 - 4। जी तो बेटा ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। 5 का क्यूब होता है 125 - 6 5 30 एंड 9 - 4 का आंसर 5 होता है। आपने बेटा इसे माइनस करने के बाद जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 19 आ जाएगा। उम्मीद है बेटा आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से मोस्ट चांसेस हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाए और लॉन्ग भी आ सकता है। चलो ताला आप सबका हामी नासिर हो, आमीन।